नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविकांत। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये बात सन 2018 की है। जुलाई का महीना था। उस समय मैं अपने ओपीडी में था। काफी पेशेंट्स थे उस दिन। पेशेंट्स का इतना फ्लो था कि मैंने 4-5 लोगों को इंजेक्शन देके बिठाया था। घर से मेरे फोन आता है। मेरी वाइफ फार्मासिस्ट है वो, कि जैसे उसका फोन आया तो उसकी आवाज में बहुत दर्द था और एक चुभन थी कि जल्दी आइए घर पे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी भैया का एक्सीडेंट हो गया है, वो आप हमारे घर पे आए हैं। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, एक काम कीजिए, उनको जरा सी एक गोली दे दीजिए, पेन किलर दे दीजिए, तब तक मैंने अपनी गाड़ी की चाबी ली, सारे पेशेंट्स को कहा फिर मैं कल आपका अपॉइंटमेंट रखता हूँ। उसके बाद मैं वहां से बहुत तेजी से निकला। मेरी गाड़ी काफी जोरों से चल रही थी और उसका हॉर्न भी मैं बजाते हुए आ रहा था। तो ऐसा देखकर मेरे जो मित्र हैं वकील साहब, उनको लगा कि डॉक्टर साहब कभी इतने तेज से गाड़ी नहीं चलाते हैं, क्या बात है। उन्होंने अपनी गाड़ी मेरे गाड़ी के पीछे लगा दी। जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो वो भी पीछे पीछे आ गए। बोले क्या हो गया, इतने जल्दी आप कैसे आ गए और किस रीजन से आ गए। मैंने कहा कि घर पे मेरे कोई भाई आए हैं, उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे देखने आना है। तो वहां पे मैंने क्या देखा कि वो हमारे गांव में ही रहते थे, वो जान पहचान के थे, वो आए थे हमारे घर पे। वो रिश्ते में हमारे एक्चुअली दादाजी लगते हैं। हमारे घर पे आने के बाद वो वहां पे बैठे हुए देखा मैंने उनको। तो मैंने कहा कि क्या हो गया आपको। तो उन्होंने कहा मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, मुझे बहुत तेज तकलीफ है, बहुत दुख रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये सुनते ही मैंने कहा कि आपको तो कहीं से लग नहीं रहा है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ है, मुझे बहुत तेज दुख रहा है। और ये कहते ही वो लेट गए। मैंने कहा कि एक काम कीजिए, ये दवा लीजिए और आराम से आप ऊपर बैठ जाइए। बोले नहीं, मैं ऊपर नहीं बैठ सकता। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बिठा देता हूँ। जैसे मैंने उनको ऊपर उठाया तो मुझे समझ में आई हड्डियां चरचरा रही हैं। तो ये देखते ही मैं अंदर से कांप गया। मैंने सोच लिया कि इनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, इनकी हड्डियां भी टूट चुकी हैं। भगवान ने चाहा था इसीलिए वो यहाँ तक आ चुके हैं। अब मैंने आओ देखा ना ताव, मैंने उनको इसी तरह गोद में उठाया और आगे नीचे सीढ़ियों की तरफ भागा और अपनी गाड़ी का दरवाजा, मैंने गाड़ी चलाते चलाते ही एक फोन लगाया। मेरे मित्र हैं जिनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, वहां पे मैं आपको एक नंबर देता हूँ डॉक्टर कुमार का, वो वहां पे जाने माने स्पेशलिस्ट हैं इस टाइप के एक्सीडेंटल केस के लिए। उनका हॉस्पिटल है ऑर्बिट करके, काशी मेरा करके जगह है, वहां पे एक हॉस्पिटल उन्होंने डाल रखा है, वो सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस को देखता है। मैं जैसे ही वहां पे पहुंचा तो उन्होंने कहा कि क्या ये आपके रिश्तेदार हैं, कोई पहचान के हैं। डॉक्टर कुमार ने कहा कि क्या ये इनका इलाज का पैसा कौन भरेगा, इनके कौन रिश्तेदार है। मैंने कहा कि देखिए, इनके इलाज के लिए जो भी पैसा लगेगा वो मैं भरने के लिए तैयार हूं, आप कृपया इनका इलाज कीजिए। ओपीडी करने के बाद जब अंदर गए आईसीयू में, तो वहां पे उनके शरीर में छेद करके हवा निकाली जा रही थी, क्योंकि लंग्स के अंदर हड्डी घुस चुकी थी और वहां से एयर लीकेज हो रहा था, पूरे शरीर में जा रहा था। हमारे साथ में लकली हमारे वकील साहब आए थे, उनको लेके गए। हमने वहां पे पुलिस का रिपोर्ट कराया, उनका एमआरआई कराया, सीटी स्कैन कराया। ये होने के बाद फिर दूसरे तीसरे दिन जब उन्हें होश आया, उनके घर वाले आए। वो ऐसा पल था जब लोग मेरे पैरों में आके गिर गए, कहे आप एक भगवान की तरह ही हैं हुई। और मैंने उनसे कहा कि ये जो मैंने पैसे खर्चे किए हैं, आपको देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिले तो ये जो देने में खुशी है और किसी जरूरतमंद को देने में खुशी है, उसकी खुशी का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ध्यानपूर्वक सुना, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।